अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पेशेंट शिफ्टिंग फॉर्म के बारे में कि पेशेंट जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तो उसका इंटरनेशनल क्राइटेरिया क्या होता है। आप वाकिफ़ हैं आप सब इस बार से ISBAR। तो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट जैसे अगर ICU से शिफ्ट होता है किसी वार्ड में, तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे अगर ICU से शिफ्ट हो रहा है तो ICU वाले जो नर्स है वो अपना नाम लिखेगी और अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखेगी, अपना नाम लिखेगी, डेट एंड टाइम डालेगी। उसके बाद हैंडिंग ओवर नर्स अपना नाम लिख के एम्प्लॉय नंबर लिखेगी। और जिस तरह अगर वार्ड में शिफ्ट हो रहा है तो ICU से वार्ड में, तो वार्ड वाले जो है अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, डेट एंड टाइम डालेंगे और नर्स अपना नाम लिख के एम्प्लॉय कार्ड नंबर लिखेगी। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। सेकंड थिंग क्या है, सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। सिचुएशन में आपने जो लिखना है कि ब्रीफली स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट सर्जिकल है या मेडिकल है, जो भी है उस पर आपने टिक करना है। कोई उसकी एक्टिव कंप्लेन है वो लिखनी है। पेशेंट एक्टिव कंप्लेन का मतलब जिस कंप्लेन से पेशेंट जो है प्रेजेंट हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो एक्टिव कंप्लेन, फीवर के साथ है। उसके बाद जो उसकी डायग्नोसिस बनती हैं वो नीचे लिखनी है आपने कि फ़ीवर के साथ पेशेंट आया है तो सेप्टिक इंसेफ्लोपैथी है उसको, या कोई और जनरलाइज कोई इंटरनल इन्फेक्शन है उसको, तो डायग्नोसिस लिखनी है। उसके बाद कोमॉब्स, अगर पेशेंट की कोमॉब्स हैं तो जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, IHD, उसको मेंशन करना है। ये इसका दूसरा पोर्शन कि अगर पेशेंट यहाँ पे सर्जिकल मार्क होता है कि कोई सर्जिकल पेशेंट है तो फिर आपने यहाँ पे प्रोसीजर डिटेल लिखनी है। परफॉर्म प्रोसीजर लिखना है, कौन सा प्रोसीजर के लिए पेशेंट जा रहा है, लैब कॉली के लिए जा रहा है या पेशेंट जो है ट्रैकियोस्टमी के लिए जा रहा है, उसको मेंशन करना है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो डन है या नहीं है। उसके बाद फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो डे कौन सा है। आप जब पेशेंट शिफ्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑपरेटिव डे लिखना है कि कौन से दिन आपने पेशेंट को शिफ्ट करवाया है। और उसके बाद प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स जो हैं वो डन हैं सारे या नहीं, इन चीज़ों को आपने मेंशन करना है। और इसके साथ साथ आपने वाइटल साइंस जो हैं वो वाइटल आपने यहाँ पे लिखने हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और डिवाइस कौन सी लगी हुई है, नेज़ल प्रॉन है या उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, बाईपैप पे शिफ्ट हुआ है, जो भी है मेंशन करना है। और यहाँ पर आपने पेशेंट का GCS लिखना है कि पेशेंट का GCS 10/15 है, 15/15 है, या टोटल GCS उसका 10 है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट से जो है वो ट्रैकियोस्टमी के साथ शिफ्ट होते हैं, तो उसमें से वर्बल जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर 10 में से 10 का GCS देंगे, वर्बल इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड में हमें जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री लिखनी है। ब्रीफ हिस्ट्री में हमारे पास पेशेंट का कोड स्टेटस आता है, फुल कोड है या पेशेंट फुल कोड नहीं है, DNR है, DNI है, DNV है। और अगर पेशेंट का CPR हुआ है तो यस, CPR यस करके आपने टाइम ड्यूरेशन लिखना है कि 10 मिनट का CPR है, 15 मिनट का CPR है। उसके बाद डेट एंड टाइम मेंशन करना है जब CPR शुरू हुआ था। अगर डिफिब्रिलेटर यूज़ हुआ है उसको जूल शॉक्स दिए गए हैं तो यस अगर दिए गए हैं तो फिर कितने जूल दिए गए हैं, फिर डेट एंड टाइम, और पेशेंट को अगर इंटूबेट करा है तो एंडोट्रैकियल ट्यूब का आपने साइज़ लिखना है। दूसरा पोर्शन ब्रीफ हिस्ट्री में जो है पेशेंट का इन्फेक्शन स्टेटस है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपने ऑर्गेनिज़म का नाम लिखना है। यहाँ पे ब्लड कल्चर है, जैसे ब्लड में आपके स्नेटोबैक्टर आ गया है, स्टेफिलोकोकस आ गया है, या यूरिन का है उसमें अगर इकोलाई आ गया है तो उसको मेंशन करना है। अदर में आपने रूटीन कल्चर जो होते हैं जैसे ट्रैकियल CS हो गया, पस CS हो गया, तो उसके आपने जो भी ऑर्गेनिज़म आया उसको मेंशन करना है। अगर कोई एलर्जी है तो उसको मेंशन करना है, वरना अक्सर पेशेंट्स की पता नहीं होती तो नॉट नोन लिख दें।
इसके अलावा एलर्जी है तो लिखें, वरना फिर NA कर दें। उसके बाद फिर प्रीवियस रेस्पिरेटरी असिस्टेड डिवाइस, जब पेशेंट आपके पास आया है तो उससे पहले पेशेंट को कौन सी रेस्पिरेटरी असिस्टेड डिवाइस लगी हुई थी, इन्वेजिव थी या नॉन इन्वेजिव थी। इन्वेजिव में पेशेंट वेंटिलेट था, पहले वेंटिलेटर लगा हुआ था तो यस, वरना नो। ट्रैकियोस्टमी थी, यस, वरना N, नो। बाईपैप लगा हुआ था तो Y से यस है, N से नो है। नेज़ल हाई फ्लो है, नॉन रीब्रीदर मास्क है, फेस मास्क है और नेज़ल कैन्यूला है। तो दिस इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इसके बाद जो आता है पेशेंट की असेसमेंट आती है A से। असेसमेंट में पेशेंट को कौन कौन सी इंसर्शंस हुई हुई हैं, यहाँ देखें बहुत सारी इंसर्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले CVC लाइन है, यानी सेंट्रल वीनस कैथेटर, डायलिसिस कैथेटर, चेस्ट ट्यूब डली हुई है, आर्टीरियल लाइन है। इसी तरह ये सारे नाम आपके पास हैं। पेशेंट को एंजियो हुई है, उसकी शीथ लगी हुई है। अब आप अगर फर्स्ट के सामने देखें कि सेंट्रल वीनस कैथेटर, उसके आगे ये लिखा है YN। अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन है तो आपने Y पे टिक करना है, यस, नहीं है तो नो। अब DOI, डेट ऑफ इंसर्शन, आपने डेट ऑफ इंसर्शन यहाँ मार्क करनी है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिमूवल। सेंट्रल लाइन के जैसे डेज़ हैं गाइडलाइन के हिसाब से 7 से 10 दिन, ठीक है। IV लाइन है जैसे 3 दिन के लिए लगती है। फॉलिस कैथेटर अगर आपको लगता है पेशेंट को, मेजॉरिटी पेशेंट्स को होते हैं, तो आपने फॉलिस के आगे जो है यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ऑर्डिनरी फॉलिस है तो डेट ऑफ इसको यस करके डेट ऑफ इंसर्शन आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे अगर 1 तारीख को लगा है 1, और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिमूवल जो है वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। ऑर्डिनरी फॉलिस 14 से 15 दिन यूज़ होता है। सिलिकॉन है तो 1 मंथ के लिए है, ठीक है। आपने साइज़ मेंशन करना है कौन सा है। सारी की सारी इंसर्शन इसी तरह से यहाँ पे गिवन है। आपने सारी इंसर्शन जो है इस तरह से मेंशन करनी है। उसके बाद पेशेंट को जो है हाइजीन स्टेटस, ओरल हाइजीन उसकी कैसी है ये आपने मेंशन करना है, यस और नो। पेरिनल एरिया केयर, स्पंज हुआ है, पेशेंट के हेयर वॉश हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ आप आगे लिखना चाहें तो ये कॉलम दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। असेसमेंट में इसके बाद आपकी साइट इन्फेक्शन, जिस तरह आपको अगर IV लाइन लगी हुई है तो IV लाइन के सराउंडिंग में आप देखें या सेंट्रल लाइन है या डायलिसिस कैथेटर है, परमा कैथ लगा हुआ है, तो इनकी सराउंडिंग्स में आपने ये चीज़ें देखनी हैं कि पेशेंट को रेडनेस तो डेवलप नहीं है। अगर यस है तो Y पे टिक करके आपने साइट मेंशन करनी है। डेट ऑफ जो रेडनेस है जो भी स्टार्ट हुई है उसको मेंशन करना है, उसका साइज़ मेजर करना है, उसके आगे साइज़ लिखना है। इसी तरह से पेशेंट को अगर ब्रूजेस डेवलप हुए हैं तो आपने ब्रूजेस का जो है वो आगे डेट लिखनी है, किस तरह से डेवलप हुए हैं ब्रूजेस, और उसको फिर उसकी साइट मेंशन करनी है कहाँ पर है। हेमाटोमा का भी इसी तरह से है। हेमाटोमा बनता है तो आपको डेट ऑफ हेमाटोमा लिखनी है और उसका साइज़ मेंशन करना है आपने। सारी इंसर्शन इसी तरह से हैं। और सर्जिकल साइट अगर कोई स्टोमा पेशेंट को है तो इसको यस करना है। अगर इसी तरह से पेशेंट को अगर कोई वुंड है, कोई ड्रेसिंग है, कोई ड्रेन्स लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है। और वो किस तरह से आपको रिसीव हुआ है, इन्फेक्टेड है या क्लीन है, सॉइल्ड है, इस पर आपने टिक करके मेंशन करना है। और अगर इसके अलावा कुछ और लिखना चाहें तो एनी अदर्स में जो है इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। असेसमेंट में ही आपने रूट ऑफ डाइट आपने मेंशन करनी है कि आपके पेशेंट को डाइट कौन सी चल रही है। ओरल डाइट चल रही है तो यस करना है, वरना नो। NG डाइट पर है तो यस एंड नो। ये सारी डाइट्स यहाँ पे मेंशन हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रही है तो यस, वरना नो। फिर आपने डाइट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, किस तरह से चल रही है। ml पर और चल रही है तो वो आपने मेंशन करना है, या इन्फ्यूजन में चल रही है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन तो आपने उसको मेंशन करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट आपका NPO है
तो उसका टाइम और डेट आपने मेंशन करनी है। सपोज़ के पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी प्लान है, कोई और सर्जरी प्लान है, या तो पेशेंट एनपीओ है, तो आपने यहाँ पे उसका रीज़न मेंशन करना है कि पेशेंट को जैसे जीआई ब्लीड हो रहा है तो जीआई ब्लीड की वजह से पेशेंट को एनपीओ कर दिया है, तो ये आपको मेंशन करना है। किसी सर्जरी की वजह से है तो आपने मेंशन करना है कि पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, इस वजह से पेशेंट एनपीओ है। उसके बाद फिर फॉल रिस्क अगर है तो यस वरना नो। फॉल रिस्क बैंड पेशेंट को अटैच है, यस नो। आपने फॉल रिस्क का स्कोर मेंशन करना है कि आपका मीडियम है, हाई है या लो है। इस पे आपने यस और नो पे टिक करना है जो भी आपका स्कोर आ रहा है। तो दिस इज़ असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। एंड लास्ट में रिकमेंडेशन जो भी आपकी तरफ से रह गई है, जो भी आपने शेड्यूल आगे देना है, तो वो आपने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन करना है। और इसके साथ साथ जो है अगर कोई ड्यू ऑर्डर्स हैं तो वो आपने स्लाइड में मेंशन करने हैं, यहाँ लिखने हैं ड्यू ऑर्डर्स जो है। कोई प्रिकॉशन है तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसा कि अगर आप पेशेंट शिफ्ट करते हैं, उसको कोई इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो आप यहाँ ब्लड इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो आप यहाँ लिखें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। हेपेटाइटिस बी सी है तो आप यहाँ मेंशन करें, या HIV है कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, जो भी गाइडलाइन के हिसाब से प्रिकॉशन आती हैं आप यहाँ पे मेंशन करके उसे शिफ्ट कराएंगे। लास्ट में जो है कुछ एब्रीवेशंस दिए हुए हैं, की एब्रीवेशंस, जैसे CPR है, ये आपको नज़र आ रहा है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको देखें अगर DOI को, तो डे ऑफ इंसर्शन है। EDOR है तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिमूवल है। इस तरह से ये सारे एब्रीवेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपने इनको फॉलो करते हुए चीज़ों को मेंशन करना है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।